नमस्कार, पहरेदार भारत न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डिम्पल राय। जिस तरीके से सिरसा क्लब पिछले कुछ दिनों से विवादों में घिर गया है, विवाद का कारण कि यहां पर जुआ और खिलाया जाता है, शराब के जाम छलकते हैं, कुछ इस तरीके के इल्ज़ामात लग रहे हैं। आज हम इसकी सच्चाई जानने के लिए पहुंचे हैं सिरसा क्लब में। आइए आपको लेकर चलते हैं, क्या कुछ है इसके पीछे, क्या वजह है, क्या कारण है, इन सब से हम लोग पर्दा उठाएंगे। आइए चलते हैं। क्लब में हमारे साथ मौजूद हैं रोहित कनेरी वाला जी। इनसे बातचीत करते हैं जो इल्ज़ाम लग रहे हैं सिरसा क्लब पर, उनके इनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार डिम्पल जी। सर, जिस तरीके से कुछ आरोप लग रहे हैं सिरसा क्लब में, जैसे ये जुए और शराब का अड्डा बन गया, अय्याशी का एक अड्डा है, तो आप इन सब आरोपों पर क्या कहना चाहेंगे। डिम्पल जी, ऐसा है, जब किसी चीज़ का विकास होता है और जब कोई चीज़ ऊंचाइयों को छूती है तो कुछ लोगों को इनसे बहुत ही ईर्ष्या और कुछ लोगों को बहुत ही इनसे द्वेष भावना और दिक्कत परेशानी महसूस रहती है। आप ये देखिए, सिरसा क्लब कोई आज का नहीं है। ये 1962 की एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जिसमें जो है उस टाइम पंजाब हुआ करता था, जब का ये बना हुआ है। और पिछले 2017 में हमारी कार्यकारिणी का इलेक्शन हुआ था, जिसमें मैं बतौर सेक्रेटरी और हमारी 21 जनों की हमारी कार्यकारिणी है, जिसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ के जो हैं वो चेयरमैन रहते हैं, पदेन रहते हैं, और बाकी कार्यकारिणी के इलेक्शन हुए थे। अब आप ये देखिए, 2017 से पहले का क्लब और अब के क्लब में 2017 के बाद से इसने तरक्की करनी शुरू करी है। 2017 में हमारे सिरसा में एक सिंगल स्विमिंग पूल भी नहीं होता था। सिरसा शहर का पहला एकमात्र इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, जहाँ पर आज 400 से 500 बच्चा, लेडीज़, परिवार यहाँ करके स्विमिंग सीखती है। यहाँ स्विमिंग सीखने के बाद बच्चों ने उसके बाद प्रतियोगिताओं में भाग लेना स्टार्ट किया। वह अन्य राज्यों में जाकर के सिरसा क्लब का और सिरसा का नाम बढ़ाया। अभी पिछले दिनों एक कंपटीशन हुआ था, जिसमें सिरसा के कई बच्चे क्लब के जो है मेडल जीत करके लाए थे। हरियाणा का सबसे बड़ा, मैं तो कहूँगा नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा अत्याधुनिक बैडमिंटन कोर्ट हमारे यहाँ है, जो अभी आप लोगों ने विजिट किया है सारा, जिसमें 3 कोर्ट लकड़ी के बने हुए हैं और उसके ऊपर मैटिंग, जो कि हमें माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय दुष्यंत चौटाला जी हमें गिफ्ट स्वरूप दे गए थे। तो उससे यहाँ पे आप ये देखिए कि 300 से 400 बच्चा और मेंबर्स, उनके परिवार डेली सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट है, जिम है, नेचुरोपैथी केंद्र है। तो ये क्लब अब इतना विकसित हो गया है कि पूरे सिरसा के लोग 950 हमारे मेंबर्स हैं। तो उनके गेस्ट, सिरसा का कोई भी व्यक्ति आए तो वो अपना उचित मूल्य दे करके जो है और अपना इन चीज़ सेवाओं का लाभ उठा सकता है। तो ये क्लब अब तरक्की कर रहा है, तो इससे कुछ लोगों को ईर्ष्याएँ हैं, जो कि हमारे पुराने कुछ मेंबर्स हैं, साथी हैं, जो थोड़े से पद से जो पथ भ्रष्ट हो गए हैं, जो
नहीं चाहते संस्था का विकास हो, तो वो इस विकास में रोड़ा अटका है। मैं ये कहना चाहूँगा। सर एक मुद्दा चुनावों को भी कहीं न कहीं बनाया जा रहा है कि सिरसा क्लब में अब तक चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं, एक धक्काशाही ये या कह सकते हैं अपना हक जमाने की कोशिश की जा रही है। इन सब को लेकर आपकी क्या राय है? क्या कहना चाहेंगे? चुनाव एक सीट का हो तो आप कह सकते हो। हम 21 जनों की कार्यकारिणी यहाँ पे काम कर रही है। किसी एक आदमी पे तो उंगली उठ सकती है, 21 जनों की प्रणाली पे आप कैसे उंगली उठाओगे? 2017 में चुनाव हुए थे, 2020 में ड्यू थे। उसके बाद 2 साल कोविड रहा। हमें तत्कालीन उपायुक्त महोदय कोविड के दौरान जो है हमें एक्सटेंशन दे करके गए थे कि कोविड खत्म होगा उसके बाद चुनाव करवाए जाएंगे। अभी पिछले साल ही कोरोना की गाइडलाइंस का जो है हरियाणा में, भारत में धीरे धीरे खत्म हुई है, गाइडलाइंस हटी हैं। चूंकि आप देख रहे हो कि क्लब में अभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। अभी आप देख करके आए हो, हमारे यहाँ नई बिल्डिंग्स बन रही है, नए प्रोजेक्ट्स का हम विस्तार कर रहे हैं और बहुत जल्द हम अपनी कार्यकारिणी का, पूरी टीम का हम चुनाव जल्द करवाने के लिए हम तैयार हैं। सर अब इन सब को लेकर आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे अंत में? देखिए 950 मेंबर्स हैं हमारे परिवार के। ये सिरसा क्लब एक परिवार है। हमारे परिवार में आम घरों में भी मतभेद होते रहते हैं। 950 मेंबरों में किसी को कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नियमित रूप से लोग 400-500 लोग यहाँ रोज लोग आते हैं। सुबह सैर करने महिलाएं आती हैं, नेचुरोपैथी केंद्र में उपचार कराने लोग आते हैं। तो ये तो एक शहर के लिए बड़ी अच्छी बात है कि इस संस्था में इतनी चीज़ें खुल गई है और आने वाले समय में और बहुत चीज़ें और बहुत तरह से सिरसा क्लब का और शहर का विकास होगा। तो हम तो ये कहेंगे लोगों को कि किसी की झूठी बातों में ना आएँ, अफवाहों में ना आएँ और ये जो लोग झूठ फैला रहे हैं ये बंद करें। अगर वो कानून का सहारा ले सकते हैं, क्लब को कानून के सहारा लेने पे मजबूर मत करें। ये थे रोहित जी जिन्होंने सिरसा क्लब को लेकर जो चल रहे विवाद, जो आरोप है उन पर अपना पक्ष रखा। आगे के अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहे पहरेदार भारत न्यूज़ के साथ।